मैं एसके सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, बुंदेलखंड जोन झांसी। मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा डिप्लोमा सेक्टर की जो काउंसलिंग हो रही है, जिसके प्रथम 3 चरण हो चुके हैं और नेक्स्ट 2 चरण बचे हुए हैं, जिसमें हम अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भी अलाउ करते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में बच्चों का प्रवेश कम हुआ है और बच्चों में इसके बारे में अवेयरनेस कम है। उसको ध्यान में रखते हुए मेरा टारगेट है कि मैं आपको इस दोनों पाठ्यक्रमों के बारे में अवेयर करूं। तो शुरुआत करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग ब्रांच क्यों लेना चाहते हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। तो मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। सबसे पहले ये दोनों ब्रांचेस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है कहाँ पर। जो भी आपकी इंजीनियरिंग की कोर फील्ड है, जिसमें आपका पावर जनरेशन है या आपका मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमेशन है, हेल्थ केयर है, एरोस्पेस है, टेलीकम्युनिकेशन है, सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। और इन दोनों ही ब्रांचेस की गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, सभी जगहों पे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्कोप की हम बात कर लें तो इन फ्यूचर जो कोर सेक्टर है जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात मैं कहूँ तो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका एलईडी टीवीज़ हो गए, आपके टेलीकम्युनिकेशंस की बात कर लें तो आपका मोबाइल नेटवर्क हो गया, मोबाइल सिस्टम हो गया, एम्बेडेड सिस्टम की बात हो गई, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी तरीके से आपके जो जॉब प्लेसमेंट होगा, जो जॉब रोल आपको ऑफर किया जाएगा वो होगा टेक्नीशियंस का, सर्विस इंजीनियर का, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का और पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर का। अगर मैं पीसीबी को एक्रोनिम को फुल फॉर्म बताऊं तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी तरीके से अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, ह्यूमिडिटी इत्यादि को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को हम यूज़ करते हैं। तो कहाँ सेक्टर रहेगा इसके, ऑयल एंड गैस हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया, केमिकल प्लांट्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमेशन हो गई, पावर जनरेशन हो गई। उसके अलावा क्या रोल आपको ऑफर हो सकता है, एज ए टेक्नीशियन, कैलिब्रेशन इंजीनियर और कंट्रोल इंजीनियर के रूप में आपको जॉब प्लेसमेंट मिल सकती है। इन दोनों ब्रांचेस को चूज़ करने के पीछे जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो हमने करिकुलम बना रखा है वो बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड है और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को मीट करता है। तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इन दोनों जगह पे आपके लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड हैं। और अगर आप हायर क्वालिफिकेशन परस्यू करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन के ऑप्शंस भी हैं। तो जिस तरीके से ऑटोमेशन इंडस्ट्री में या स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ में जिस तरीके से इंडिया में ग्रोथ हो रही है, अगर उसको मैं ध्यान में रखूं तो इन दोनों ही पाठ्यक्रमों में आपकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। कौन से सेक्टर हैं जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई, HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, BHEL हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, इसरो हो गया। उसके बाद DRDO, जो आज की डेट में हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, उसमें भी इसका बहुत स्कोप है। आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर के रूप में भारत सरकार ने 2 स्टेट्स को चुना है, उसमें एक तमिलनाडु है और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी 2 सिटीज़ को चूज़ किया गया है, जिसमें एक झांसी और कानपुर में है। तो इन फ्यूचर आपको डिफेंस कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, क्योंकि हम सूनर और लेटर मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट होने वाले हैं। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो NTPC हो गया, NPCIL हो गया, सेल हो गया, आपका गेल हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो गया। इस तरीके से HL में भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके बेल में भी है, सेल में भी है। इस तरीके से दोनों ही ब्रांचेस की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक पैकेज की बात है तो पैकेज फर्स्ट ईयर में बहुत ही हैंडसम है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो 24,000 से लेके 35,000 के रेंज के बीच में आपको इनिशियल पेमेंट मिलता है, जो अपने आप में बहुत ही हैंडसम पैकेज की श्रेणी में आएगा। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में सिमंस हो गया, आपका L&T हो गया, हनीवेल हो गया, स्नाइडर हो गई, और इन सभी सेक्टर्स में जो आपका प्लेसमेंट का सैलरी पैकेज है वो 2.5 लाख से लेकर लगभग 4 लाख के बीच का है, और ये एक अच्छा पैकेज कहलाएगा। तो जो दोनों ही ब्रांचेस हैं उनका जो मेजर सेक्टर्स है जहाँ पे इनको हम हायर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सेक्टर को, वो ऑटोमेशन हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस कंट्रोल और पावर सिस्टम। और टॉप रिक्रूटर्स के बारे में मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ।
तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन दोनों ही ब्रांच को ऑप्ट करें, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक ब्रांच हैं और इन फ्यूचर भारत में दोनों ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयबिलिटी आने वाली है। पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं और जो हमारे पास स्टाफ है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बना कर दे रहा है, जिससे कि आपका जॉब प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो। तो मैं चाहूँगा कि 4th राउंड के और 5th राउंड की काउंसलिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इन दोनों ब्रांचेस को चूज़ करें। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी और अगर आप में स्किल बहुत अच्छी जो हम इन बिल्ड करेंगे, उससे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू।